निर्मल मनजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी के लिखे इस दोहे में भगवान कहना चाहते हैं कि मुझे वो मन प्रिय है जो निर्मल है, जो कपट और छल से अलग है, दूर है। इसमें वो मन, वो आत्मा किसी भी शरीर में हो सकता है। वो देव का हो सकता है, दानव का हो सकता है, पशु का हो सकता है, पक्षी का हो सकता है, नर का हो सकता है, नारी का हो सकता है और किन्नर का भी हो सकता है। भक्ति किसी भी शरीर से की जा सकती है। सम्मान हर एक शरीर का दिया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रद्युमन पांडे। मेरा आज सौभाग्य है कि मैं जिसके साथ बैठा हूं वो ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, एक 7 भाषाओं का ज्ञान रखने वाली हैं। आंध्र प्रदेश की धरती पर जन्मी, बंगाल में पली बढ़ी और अब गोरखपुर में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर है। किरण घोष के नाम से बचपन इनका गुजरा, लेकिन अब महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी के नाम से ये मशहूर हैं और लोग इनकी बातों को सुनते हैं, इनकी कहानी को सुनते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किन्नर अखाड़ा क्या है, इनकी कहानी क्या है, ये वहाँ तक कैसे पहुँची और तमाम चीज़ें। तो तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ मैं आपको। जय श्री। मैं सबसे पहले ये कंफर्म कर लूँ कि मैं आपको दीदी बुला सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मैंने सुना है कि दीदी, माँ, मौसी नाम से आप गोरखपुर में मशहूर हैं। जी जी, ये तो है। हमें गोरखपुर से शुरू से ही दीदी और जो गुरु परंपरा चलती आई है और उसे क्या कहते हैं, एरिया बटा रहता है, तो वहाँ किरण बाबा से, मौसी से सब, लेकिन बाबा भी बोलते, दीदी बहन यही चलते, दीदी ज़्यादा कहते हैं। दीदी बुलाऊंगा। हाँ, इसमें दीदी है ना? बुला सकते और हैं। दीदी, पहले मुझे आप ये बताइए कि आप किन्नर अखाड़े से कैसे जुड़ी और वहाँ महामंडलेश्वर का पद ग्रहण करने तक की कहानी अगर संक्षेप में मुझे हमें बता दें तो इससे आगे की बातचीत हमारे लिए आसान हो जाएगी। जय श्री महाकाल। महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी श्रद्धालु को। मैं आज सभी दर्शकों को, हमारे जितने भक्तों को बताना भी चाहती हूँ कि 8 साल की उम्र से मैं आंध्र प्रदेश की रहने वाली, दक्षिण भारत, विशाखापट्टनम के, वहाँ से कोलकाता आई। कोलकाता रही, लड़कियों का संग खेलना कूदना यही सब चलते आया हमारा। फिर उसके बाद से फिर मम्मी ने बोला कि जब हमारे गांव वाले, शहर वाले तिरस्कार कर रहे हैं आपको, तो आप बड़े पापा के पास अब रह जाओ। मैं वहाँ रही। फिर वही समाज उधर भी थे, जी नहीं पाई, तो हमने अपने निर्णय ले लिया। जब घर वालों को परेशानी हो रही 8 साल की उम्र पे, 8 साल की उम्र क्या होगी उस समय, अब तो नए जनरेशन है, सबको बच्चे, 5 साल के बच्चे गूगल चला ले रहे हैं, लेकिन हमें कुछ उतना जानकारी नहीं थी और पढ़ाई भी बहुत कम पढ़ी हूँ 8 साल की उम्र में। जब तक माँ बाप के छाए पे थे, कोलकाता से सेंट पॉल से पढ़ी हूँ स्कूल से। और फिर अब नाचते डांस करते, अब रह गई हमारी पेट की सवाल, खाना में मांगूँ किससे। जहाँ भी जाए वही तिरस्कार, हिजड़ा, दुकान, ऑफिस में कहीं काम मांगने जाती थी, नहीं। मैंने बहुत सी दुख काटते में अपने कष्ट काटते आई, इतना तक हमें खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं थी। तो जब गोरखपुर हम पहुँचे प्रोग्राम करते, गोरखपुर वालों को हमने देखा। एक सबसे बड़ी बात, हमें जब देखा, ए दीदी, ए बहनी, का हाल बा, ठीक बा, ये सब बोलने लगे, तो मैं बहुत खुश हो गई कि हमें तो कम से कम दीदी बहन का तो मान सम्मान तो मिल रहे हैं। मैं वहाँ टिक गई। एक सीज़न हमने प्रोग्राम किया, रूम भाड़ा पे ली, अपना जैसे भी चला। तो धन्यवाद कहूँगी मैं गुरु गोरक्षनाथ नगरी में आकर। फल यहाँ से मेरी शुरू हो जाती है जीवन अच्छी खासी। हमारी लाइफ गुरु गोरक्षनाथ नगरी से ही हम शुरू हुए हैं। तो इसमें भी बहुत ही बाधा आई, अपने हिजड़ों से भी, समाज से भी, सबसे दुख से। फिर वही हमारे संग, मैंने दुख हमें छोड़ा नहीं। बाधाओं की अगर आप बात कर ही रही हैं तो बाधाओं से ही शुरू करते हैं। आपके परिवार में, आपके परिवार जो है वो आपको किस तरीके से मदद किया या फिर तिरस्कार किया, किस तरीके से वो आपको आगे बढ़ने से रोका हो या सपोर्ट किया हो, उसके बारे में कुछ बताइए।
देखिए, माँ बाप तो कभी नहीं चाहते अपने बच्चों को हटा दे, लंगड़ा भी रहेगा तो भी उसकी औलाद है। लेकिन बाप बाहर घूमते रहते, उनको लगती है सोसाइटी उनको नहीं जीने देते हैं। लेकिन माँ की ममता, माँ ने बहुत सपोर्ट किया। माँ ने हमें कहा जब सब जगह से तुम्हारे पिताजी को भी निंदा होना पड़ रहा है और आपको भी ये हो रही है, पिताजी मारते गाले, हमें नहीं अच्छा लगता। तो मैं कलकत्ता ही आ गई थी, मम्मी ने वहीं भेजा बड़े पापा के पास में। जो कि मैं हमारे पिताजी इस बंगाल मोहन बागान का फुटबॉल प्लेयर भी थे, चैंपियन थे। तो उसको मैंने सब ठेस लगती थी, तुम्हारा बेटा छक्का है, हिजड़ा है, अरे वो तो लड़की है कि क्या है, पापा से पूछते तो एक शर्म सी लगती थी। मैं वहाँ से फिर क्या करे निकल आई, तो वहीं से मेरे शुरू हो के गोरखपुर आ गई मैं। गोरखपुर वहाँ से आप आए, वहाँ से जी। निकल गए। लेकिन परिवार का सपोर्ट वैसे नहीं मिल पाया जैसे। नहीं, जैसा चाहिए था हमें खाने के लिए, रहने के लिए, परिवार से सपोर्ट मिलेगी कैसे, समाज नहीं जीने देते हैं ना। जैसे कि हमारे वहाँ पर ही में कुजात हो जाते हैं ना, हमारा आंध्रा में, तो वो घर से, गांव से निकाल देते, जैसे तेरे बहिष्कार कर देते हैं। बहिष्कार कर तो देते। वो गांव को फिर उसको बुलाकर पूरा समाज को बुला के शादी की तरह फिर शुद्ध करके खाना खिलाया जाता है, ये करने पड़ती है। तो वो क्या करेंगे। ये कोई विधि है आंध्र प्रदेश में जैसे आंध्र मतलब? प्रदेश हर जगह पे है, हमारा यूपी में भी है, बिहार में भी है। यूपी बिहार में कहते हैं भात दे, का होता है ऐसा, हम नाई खाए, काहे नहीं खाई बा, तो भात देव, तब भात देवे के पड़ी, हम्म। तो भात कहते हैं। अच्छा। यही सही शब्द भात का, तो ये देना पड़ता है। तो फिर वो आएंगे आपके शादी में ना, तो आपको जात में रह जाते हैं। समाज की बात आप कर रही हैं, समाज को अब आप सुधारने के दिशा में बढ़ रही हैं। जी कई कल्याण बोर्ड से भी आप जुड़ी हैं, जी किन्नर जी कल्याण बोर्ड से। तो एक तो समाज ने आपको इतना कष्ट दिया, इतना आपके जी जी प्रोग्रेस करने में दुख पहुंचाया, लेकिन उसी जी। समाज में रहकर उसी समाज को सुधारने के विषय में आप काम कर रही हैं, उसके बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, समाज के लिए देखिए, आज भी मैं कुछ नहीं थी, लेकिन इसी नगर पे आके उत्तर प्रदेश में ही, और हमें जो भी हमारे पास मिलती है, मैं कन्यादान भी करती हूँ। हमारे बगल में गरीब बस्ती भी हैं बहुत से लोग, कन्यादान भी, लड़कियों का शादी अपनी खुद करी, और द्वार पर से कोई को खाली नहीं जाते। गरीब को भी हर त्योहार में, जैसे कि छठ पूजा होती है उसमें, नवरात्रि में कपड़ा साड़ी, उनको जो भी मेरे देने से उनकी ज़रूरत तो पूरी हो नहीं जाएगी, लेकिन जो नियम में, जो मेरी श्रद्धा, जो खुशी है मैं करूं, क्योंकि हम जानते हैं दुख क्या थी, कष्ट क्या थी, तकलीफ क्या थी। ये जो महसूस कर सकता है वही उस चीज़ को बयां भी कर सकता है। हाँ, तो कोई भी आता है, ए दीदी कुछ दे दो, अगर नहीं भी होती है कोई तो मैं कह देती हूँ, देखना कोई बाहर पे आ जा, देख लो, कैमरा से देख लेती हूँ, भेज देती हूँ। गुरु कोई आया को कह रहा कि कपड़ा नहीं, तो हम लोग तो साड़ी निकाल के दे देना, पैसा देना, साथ चावल दाल दे देना। लेकिन अब मैं पूछना इसलिए भी ये चाह रहा था क्योंकि आप उस समाज के लिए क्या संदेश देंगी, उस समाज से जिस समाज ने आपको इतना दुख पहुंचाया और फिर भी आप उस समाज को मदद कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी उस समाज को और क्या सोचती हैं आप आखिर ऐसे सोच के लोगों के बारे में? जी नहीं, देखिए, वो समाज ने हमें आज ठुकराया, तो मैं सोचते आज इस मुकाम पे मैं पहुंच गई हूँ, तो समाज को धन्यवाद ही दूंगी मैं। अच्छा। आज वो समाज हमारे साथ अगर गलत नहीं करता और हमें तिरस्कार नहीं करते, रे नहीं कहते, छक्का नहीं कहते, हिजड़े नहीं कहते, तो हम फिर हम सोचते कि वैसे ही रह जाते। उन्होंने कहा हमें, अरे क्या कर लेंगे, तो सही में मैं क्या कर लूँगी। लेकिन नीली छतरी वाले हैं ना, नीलकंठ महाराज, सब रास्ता दिखा देते हैं। कला भी अपने आप में एक है, जो प्रोग्राम करते तो उस कला से भी मैं मशहूर होके थी, जो कि नर्तकी में कला से आई। वहाँ से जब देखे कुछ एक स्टेप मेरी बढ़ी, फिर मैं उस स्टेप से निकलते निकलते फिर हमने सोचा, फिर एक को देखा कुछ नहीं है, हमने चल बैठा है उनको कुछ दे दूँ, तो कला से ही मुझे मिला। कला। सरस्वती कला। नटराज से सब कुछ है। कला की बात कर रही हैं आप, बंगाली संस्कृति को बहुत अच्छे से समझती हैं क्योंकि आपका पालन पोषण, आपका परवरिश जो है वो बंगाल में हुआ है। तो बंगाली संस्कृति के बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या मानती हैं आप उस संस्कृति को?
देखिए कोलकाता का जो नियम है, आज भी जो पूजा दिखाया जाता है वो कोई मैंने पर्दा में रख के नहीं, झूठ नहीं, एकदम ओपन है। अभी दक्षिणेश्वर खाली का पूजा, और अभी हम लोगों का प्रोग्राम भी हुआ था। तारकेश्वर है हमारा, कोलकाता का काली मंदिर है, तो काली घाट। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए, और वहाँ हम जाते भी थे काली पूजा में। और काली पूजा के दिन हम यहाँ लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, और हमारा कोलकाता में काली पूजा मनाते हैं, क्योंकि काली पूजा से कोलकाता से है कुछ। तो चामुंडा काली बनती है, वो इतनी विकराल चामुंडा काली जो है, आप ऐसे ही देखना पड़ता था उनको। हाँ, और उसमें लाइट उट कुछ नहीं रहती है, पूरा एकदम अंधेरा करेंगे। और उस समय तो लिख के जाना पड़ता था, डर जाएंगे चाहे कुछ हो जाएंगे, हाँ, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, ऐसा था। तो वहाँ जब देखने गए तो चामुंडा काली को देखे, इतनी खूबसूरत। तो अपने और मूर्तियाँ देखिए, वहाँ के जितने कलाकारें हैं सब विदेश जाते हैं बनाने के लिए, हर चीज़ है वहाँ पर ही में। सुबह का पूजा, दोपहर का पूजा, भोग चढ़ाना माँ को, बिना भोग चढ़ाए खाएंगे नहीं वो। हर एक दिन हर एक रकम का नियम हिसाब से खाना भी बनती है। और जैसे कि साग भी हुआ, वो भी कोलकाता का लोग भी देखे उतना बीमार भी नहीं रहते जैसे साउथ के लोग हैं। हम तो साउथ में जब बीमार पड़े थे, हमको डिस्पेंसरी कहीं नहीं मिली थी दवाई के लिए। मैं यहाँ से कम 5 किलोमीटर पैदल गई तो देखे एक तो छोटा सा गुमटी था, क्योंकि पढ़ते नहीं, क्योंकि सब आयुर्वेदिक खाना ज़्यादा खाते हैं ना। वो नीम का पत्ता का भुजिया, सहजन का भुजिया, पत्ते, सहजन का सूप। अब तो यहाँ चलने लगा, सहजन तो कोई पूछते नहीं थे, जिसे मुरंगर कहते हैं, और हमारा साउथ में इसकी डिमांड है। साउथ में डिमांड, लेकिन बंगाल की आप जो बात कर रही हैं, हाँ, बहुत बेहतरीन और सुंदर जी संस्कृति है वहाँ की। जी जी। बंगाल की बात हो गई। आप छठ पूजा भी जो है बहुत दिनों से कर रही हैं, करीब 12 साल से छठ पूजा कर रही हैं। जी और मैंने ये भी सुना है कि आप 5 किलोमीटर दंडवत करते हुए छठ घाट जी, पहुंचती हैं। इसके निर्जला, पीछे निर्जला 3 दिन का निर्जला व्रत रखती हूँ मैं। जैसे कि नहाए खाए से पहले ही, जब हमारा क्या करते, परुआ कहते हैं, दीपावली के दूसरे दिन से घर उठ धुल जाती है फिर से। और उसके धुलने के बाद वहीं से सब कुछ होता है, मैं वहाँ से फलारी शुरू कर देती हूँ। तो हमारा पूरा 6 दिन हो जाती है। इतना हठ योग करने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है आपको कि ये 5 किलोमीटर तक दंडवत करके घाट पहुंचना, और फिर छठ पूजा ये 12 वर्षों से करना? वैसे मैंने 12 नहीं, हमारा 20 साल हो गई। 20 साल हो गए, जी, 20 साल से कर रहे हैं। कोलकाता से कर रही हूँ मैं। हम्म, तो कहा ना कला, तो मैं जब प्रोग्राम छठ होती तो प्रोग्राम का बुलाते थे, तो छठ पूजा में हम जाती थी। तो हम जब सबको देखती थी, हम बोले भगवान, जैसे हमारा भी घर होता कहीं और अच्छे जजमान मिल जाते, मैं भी ऐसे छठ करती। लेकिन नहीं हुआ। छठ करते कि कोलकाता में हमने 8 साल तक कोलकाता में किया हमने छठ पूजा। उसके बाद तो गोरखपुर जब आए, तो गोरखपुर से लगातार गुरु के पास एक शिवपुर, साबागंज, पादरी बाजार, गोरखपुर, जंगल माता दिन कॉलोनी। तो हमने एरिया जब मिली है, तो हमने बोला भगवान जजमान हमारे अच्छे मिले, भलवे से हमें 1 रुपया दे चाहे 2 रुपया दे, प्यार से दे हमें खाने के लिए। ये ना झिझक ना हो हमारे साथ, ना मैं झिझक करूँ, ना हमारे चेले पे झिझक करेंगे, क्योंकि गद्दीदार होते हैं हम प्यार से मांगेंगे, हम प्यार से ही लेंगे उनसे। अगर हम उसको ठेस पहुंचा के लेंगे तो वो दान भी हमें नहीं होगा, उसकी रुआं दुखेगी। एक तो ऐसे ही भगवान ने जो भी हमें अर्धनारीश्वर का रूप बनाया और ब्लेसिंग के लिए करा, हम समाज के लिए, कल्याण के लिए, लेकिन उसके लिए भी दुख होगी ना कि हम पीड़ित होकर उनको दे रहे हैं। तो ये मैं नहीं चाहती थी। तो देखा हमने, मुझे एक छोटा सा जमीन, एक यादव है, दिए, कितना होगा, 300 स्क्वायर फीट हमें ज़मीन दे दी है, आप इसमें रहिए दीदी जी। तो वो ज़मीन को हमने फिर से बेच दिया, बेच के पैसा मिली, फिर उसको बढ़ाकर कुछ पैसे मिलाकर हमने बड़ा सा ले लिया, उसको मकान बनाया। तब हमने कहा माँ, अब हम आपका छठ कोलकाता से नहीं, यहीं से उठाएंगे। तो गोरखपुर से हमने पहला छठ पीपीगंज से उठाया, गोरखपुर से। आपके मकान में, वो मकान अब घर भी होगा, उस घर में कितने सदस्य हैं? सदस्य हमारे 4 चेले हैं, चेले के 4 चेले हैं, मैंने 15 जनी हम लोग पूरा हैं। तो कुछ जनी क्वार्टर भी लेके हैं, कुछ जने अपने अपने मकान पे चले जाते, पास के भी हैं। और कोलकाता से 5 जनी कोलकाता से हैं हमारे पास।
तो पूजा करने लगती हूँ। तो हम कहते जब करना है, जो कि छठ बिहार से और कोलकाता में से ज़्यादा थी, हाँ, ज़्यादा होता सबसे अब तो पूरा वर्ल्ड में छठ पूजा मनाया जा रहा है। है। तो हमने बोला कि जब ऐसे बात हम नियम से करेंगे, जैसे विधि विधान से छठ का होता है 6 दिन छठ, हाँ, तो हम तो दीपावली के दूसरे दिन से फलारी हो जाती है, अन्न नहीं छूते हम। फिर जब नाय खाए से तो वो लास्ट होकर हमारा 3 दिन 36 घंटा निर्जला व्रत हो जाती है। उसके बाद हम घाट पे हवन पूजन करके तब फिर उसके बाद जलपान करते हैं वहाँ से क्या कहते हैं, गुड़ और अदरक, क्योंकि 3 दिन गला सूखी रहती है। गुड़ अदरक का प्रसाद लेकर तो फिर मैं शरबत पी के फिर भक्तों को भीड़े लगते आप देखे ही होंगे, और सिंदूर और ठेकुआ बांटने का, फिर वो बांटती हैं। उसी दिन भंडारा भी करती हैं। तो इतना पूजा पाठ, इतना हठ योग जो है वो आप अपने इसी समाज के लिए कर रही हैं और अपने जी चेले के लिए कर रही हैं, हाँ अपने परिवार के लिए कर जी, रही और हैं। क्या है, देखिए हमारा तो कौन है, माँ बाप जन्म दिए हैं, जन्म देने के भागीदार है, लेकिन हम समाज में हैं। हम्म, समाज को हम कुछ दे नहीं सकते हैं आशीर्वाद के अलावा। हम्म, तो हम भगवान से और आराधना साधना पूजन करेंगे कि भगवान, मैं आज भी करती हूँ, जब पहला उठती हूँ दंडवत करके आखिरी दंडवत पे कहती हूँ भगवान जैसे हमें खुशी से हमारे साथ समाज दिया बत्ती लेके आपके घाट पे उतरते हैं, ऐसे इनको सुरक्षित रखो, खुशियाँ दे, इनकी मनोकामना पूरी हो, ताकि मैं इनके साथ अच्छे से रहूँ। और आगे हम बात करेंगे अब महाकुंभ के बारे में, जी क्योंकि महाकुंभ का और ये समारोह हुआ है, आयोजन, इतना भव्य आयोजन जो जी किया जी। गया है, इसमें किन्नर अखाड़े का क्या योगदान है और किन्नर अखाड़ा आखिर है क्या महाकुंभ के नज़रिए से अगर देखा जाए मैं तो? उसी रास्ते से आ रही थी, तो हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही आ गई थी, मुझे एकदम जीवन से तंग आ गई, फिर से खुशियाँ देने मिलने के बाद। हम्म, तो ऑप्शन हमें लक्ष्मी नारायण मम्मी मिली है, तो इनके पास है, मैं आप काशी बात कर विश्वनाथ, रही हैं आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की जो श्री लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण त्रिपाठी त्रिपाठी जी की। मम्मी जी, माँ है मेरी। हाँ, बताइए। तो उनके उन्होंने उन्होंने कहा आप आ जाओ बनारस, काशी विश्वनाथ, फिर काशी है, भगवान बोले नीलकंठ हमारे छत्र के, नीले छत्र वाले हमारे साथ में ही रहते हैं। तो मम्मी ने जब बुलाया हमें आचार्य जी ने, तो हम पहुँचे थे, हमें कहा देखो ये सब छोड़ो अपना, तुम आना उसमें कुंभ में हरिद्वार में, हाँ, हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे। तो मम्मी ने हमें पहला हमें श्री महंत बनाया गया, घोषित किया। हमें भी कहा देखो मैं बलजोरी हम नहीं करेंगे, हम्म, आपकी इच्छा है, हम बोला मुझे और कोई रास्ता नहीं है, हम्म, आखिरी ऑप्शन है हमारा, अगर वो करना चाहे मैं वो कर लूँगी। तो बोले नहीं, ये सब बहुत मूर्खता चीज़ है, हम्म, आखिरी अब क्या, अभी जीवन पड़ी है आपकी, आप आओ भगवान पे, जब आप पूजा करती हो इतना पूजा, आप हम तो बहुत कम देखते हैं आपकी तरफ पूजा, 1-1 घंटा पानी में आरती लेके खड़ी रहती हो पूरा ठंडी में, 2-2 5-5 घंटा, तो ये सब बहुत रिक्सिस चीज़ आप करती हैं, तो आप आइए। तो हमने अखाड़ा पहुंचा, पट्टाभिषेक हुआ, हरिद्वार में पहला हमारा कुंभ, पाँच छः 2019। जी, हरिद्वार का कुंभ में हमारा पट्टाभिषेक हुआ, बड़े भव्य तरीके से जैसे इधर हुई है। उसके बाद ये दूसरा महाकुंभ है, 144 साल के बाद हुई, हमारी सौभाग्य है कि हम देख लिए, आने वाला पीढ़ी तो पता नहीं देख पा, उतने साल कौन जीता है, जी, अभी तो जब तक हम जी ले रहे देख तो लिए कम से कम। हाँ, रामलला का मंदिर स्थापित, तो उसमें भी हमें इनवाइट हुआ, हाँ, मैं पहुंची थी, तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ गोरखपुर आकर। हाँ। मतलब इस महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में आप यहाँ पे आई हैं, जी और यहाँ पे अभी मैं उस पे आऊँगा, अखाड़े पे, आराम आराम से। तो हमें इसके बारे में और अगर गहराई से पूछना हो कि किन्नर अखाड़ा जो है जी। वो क्या संदेश देता है महाकुंभ से दूसरे अखाड़ों को या उसके अनुयायियों को जो उसको मानते हैं। देखिए, किन्नर अखाड़ा सबको अच्छा ही संदेश देते हैं, दुआई देते हैं, क्योंकि हम तो नर न नारी, और किन्नर अखाड़ा ऐसे अपने आप में एक अद्भुति है भगवान की बनाई। ये हमारी जैसे कहते हैं कि अर्धनारीश्वर का रूप अब पूरा दुनिया ही जानता है, शास्त्र में भी है, और आप लोग सब चीज़ में पिक्चरों में भी दिखाए जाते हैं। तो अर्धनारीश्वर मंगलामुखी कहते हैं, उपदेवता कहते हैं। हम्म, तो और अन्य किना अखाड़े जो है वो भी अपने आप में एक अद्भुति है। तो अखाड़ा जितना है सब अपना अपना भूमिका सभी निभा रहे हैं, अपना अपना जो भी है, संत समाज जितने वो अपना दिखा रहे हैं, और हमारा जो कर्तव्य करना वो हम कर रहे हैं।
आपके आशीर्वाद के अपने जिक्र किया आपने, तो इस आशीर्वाद का क्या महत्व है? वो आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता, केवल आप और केवल किन्नर समुदाय के आशीर्वाद का क्या महत्व है? और देखिए, राम जी ने पहले ही जब वनवास गए थे, उन्होंने एक ही शब्द कहा, नर नारी आप अपने अपने स्थान लौट जाइए। तो किन्नर वहीं खड़े थे, किन्नर नर में नारी में थे। 14 वर्ष के बाद जो लौटे तो उन्होंने दूर से ही देख के रोने लगे, ये कौन है? सब जैसे तैसे थे। तो कहा कि ये भी हमारे साथ तप किए हैं। तो उसी टाइम राम जी का ये वरदान, अब कलयुग में आपका मान मर्यादा होगा, आप जिसको जो कहेंगे वही होगा। ये हमारा आशीर्वाद, राम जी का ये वरदान हम लोगों को। आज हम आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद लगती है, और हमारा उतना कठिन बरदुआ भी लगती है, लेकिन बरदुआ कभी आ जाती है, लेकिन हम दिल से दुआ ही देते हैं। हम क्यों किसी को बरदुआ देंगे? बरदुआ देना तो काम ही नहीं है, बरदुआ क्यों दें? आपका दुआ ही फलता है, दुआ ही आपकी दुआ फलता से है। ही। जब दुआ से वो बरदुआ वाला काम नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे भी अभी समाज अभी भी कहाँ बदली है, आज भी समाज से हम तरस रहे हैं, आज भी समाज से हम परेशान हैं। ऐसे ही तो हम उसको भी नहीं कहते, झचका के चले जाते, छोड़ो तुम क्या बात करोगे, उनको बोल देते। लेकिन ये नहीं हम उनको कह सकते, मैंने गलत उसको मैंने बरदुआ दे नहीं सकते, हमारे से तो हो नहीं पाएगा। अकेले में हम चिल्लाए, मैंने कुछ भी बोल लूंगी, हाँ। हम उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको बरदुआ देंगे वो खुद आएगा, अरे ऐसा मत करिए, आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसा मत बोलिए। तो हम रो देंगे तो फायदा क्या हमको ये शब्द यूज करने का? नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए ये चीज़। तो ये किन्नर अखाड़ा जो है अन्य अखाड़ों से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ के जो महंत हैं, साधु साध्वी हैं, उनके आशीर्वाद का महत्व ये है कि राम का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है। तो आप जूना अखाड़ा से किन्नर अखाड़ा कैसे जुड़ा है? क्या लगाव है जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े में? जो कि जूना अखाड़ा से जब था हमारा पहला कुंभ नासिक वहाँ तो उज्जैन का, तो मान्यता नहीं दे रही थी मम्मी को, तो उस समय मैं थी नहीं, मेरा तो 6 साल बाद दीक्षा ली है 2014 में जब थी। तो बोला कि 14 अखाड़ा कैसा, ये अखाड़ा किन्नर अखाड़ा किस चीज़ का कभी था नहीं है, किसी में है ही नहीं है। दिखा तो बहुत बवाल हुआ, बहुत विरोध हुआ, लेकिन तो क्या कर, लेकिन किन्नर अपने में भी है, एक अलग एक रूप स्वरूप है भगवान की, उनको भी हम ठुकरा नहीं सकते। तो हरिगिरी महाराज जी ने मम्मी को एक्सेप्ट किया कि हम इनको बेटी, मैंने बापू बोलती है मम्मी, तो बेटी बन के, तो उन्होंने कहा सिर्फ साई स्नान के लिए मम्मी को उन्होंने मम्मी को अपनाया कि ठीक है, किन्नर अखाड़ा आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हमारे संग साई स्नान करेगी। तो जूना अखाड़ा के उपदेव के रूप में आप लोग यहाँ पे जी, कोई ना कोई देखे, किन्नर के साथ कोई ना कोई भगवान के रूप में मिल जाते हैं। हाँ। क्योंकि हम जन्म कहते कहीं तो हमें भगवान तो हमें जन्म दे देते हैं, माँ बाप तो जन्म देते हैं, लेकिन हमें कोई ना कोई मिलता है एक सहारा के लिए, सहारा मिलते जाते तो भगवान का ही रूप है ना वो। अब आसाराम कह रहे, क्या नाम है उनका, हरिगिरी महाराज, बापू हुए तो उन्होंने सहारा दे दिया, और मुरारी बापू ने बेटी बनाया मम्मी को, कल आए थे भी अखाड़े में। कल मुरारी बापू। तो यही एक हम लोग किन्नर को मतलब मिलते जाती है। और रह गए लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो मम्मी है, ये इनको क्या, ये इनको समझिए गॉड गिफ्ट है भगवान का, इनको अलग से ही दिया, क्योंकि ये लंदन में भी थी, जापान, मैंने हर विदेश में स्पीकर में भी थी वो, और तभी और इनको माँ बाप का सपोर्ट था। रहने वाले हमारे गोरखपुर के भी, बास गांव के, बीता गांव की है वो, लेकिन इनके मम्मी पापा का सपोर्ट थी, इनका घर वाले एक्सेप्ट किए थे, पढ़ाए लिखे बॉम्बे से और थाने में रहती थी, तो शिक्षा भी था, और वह ब्राह्मण, तो चलती आया परंपरा, सब तो चलता ही है। तो जानकारी है मम्मी को, भगवान का उनको देन है, कृपा है, और मैं तो यही कहूँगी ऐसे सब कोई अच्छे से इनके तरह नाम सभी करे। वो तो आचार्य जी है, उनका तो हम नहीं कर सकते तुलना। हम भी चाहे कि हम भी आगे बढ़े, वही चाहती भी है, तभी तो किन्नर को, जितने किन्नरों को इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको अपनाना, उनको बुलाना, उनको अपना करके एक रास्ता देना, यही है, करते रहते हैं। अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है, ये हमेशा से किन्नर अखाड़े का विरोध करता रहा है, अभी भी नहीं मानता है कि किन्नर अखाड़ा कोई एक अखाड़ा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो है, भारतीय परिषद, इसके बारे में आप क्या सोचती हैं और क्या संदेश देंगी कि वो मान जाए कि वो एक
अखाड़ा का? मैं तो मानते हैं सभी कोई, प्यार करते सभी, लेकिन हाँ जो नियम के तौर जब उनको नहीं है, लेकिन मैं उनसे भी कहूँगी कि वो भी हमें देखे, ऐसा ना करें। हम भी तो एक उन्हीं के ही सब अंश हैं, संतों के द्वारा ही सभी है, भगवान भी, क्योंकि हम शिव के गढ़, किन्नर भी शिव के गढ़ हैं, हम तो भी पूजनीय है ना। और मैं उनको भी कहूँगी, गुस्साते हैं नहीं अपनाते तो ना अपनाएं, लेकिन हम तो अब किन्नर अखाड़ा तो अपने आप में वो भी तो है। आप अपने साधना के बारे में बताइए, पूजा पाठ के बारे में, कि किस तरीके की पूजा पाठ किन्नर अखाड़ा के संत महंत करते हैं। देखिए हमारा किन्नरों का सबसे, हमारा कुल देवी है बहुचरा माता, वो गुजरात में है, उनको हम लोग मानते हैं। तो मैं भी उनको मानी हूँ, जो कि मैं आंध्रा से थी, तो भगवान को वो तिरुपति बालाजी जो भी भगवान इन सबको साउथ की पूजा करती हूँ, वही पूजा का नियम मैं अपने गोरखपुर में भी करती हूँ, साउथ की ही पूजा करती हूँ। काली पूजा भी दोनों जगह का कर लेती हूँ। देखिए सिंदूर खेला हमारा कोलकाता में होती है, दशहरा में, विजयदशमी में, यहाँ कोई करते ही नहीं थे। अब सिंदूर खेला सिर्फ एक ही जगह होती थी गोरखपुर में, यूपी में, वो हमारा दुर्गा बाड़ी। अच्छा। जी, वो सिंदूर खेला बंगालियों को अलग सीमित कमेटी है, वो बैठाते हैं, और शुरू से लेके वही उनका सिंदूर खेला का विजयदशमी के दिन वो मनाते हैं। मैं, मुझे पता चला, मैं पहुंच गई, उन्होंने देखा, अरे मासी তুমি এসে গেছো, আসো আসো মাসি সিঁদুর খেলা আমরা খুব খেলবো। আমিও চলে গেলাম এখানে, আমিও খেললাম খুব ভালো, আমিও লাগালাম সিঁদুর, মাকে আলতা অল্পনা দিয়ে আমিও করে নিলাম। তো আমাদের তো ভাগ্য গোরখপুরে সিঁদুর খেলা হচ্ছে। तो किन्नर अखाड़ा में एक हवन कुंड बनाया गया है जी। जो बाकी हवन कुंड से बिल्कुल अलग है। हाँ, वो क्या है? वो कामाख्या देवी का, माँ का वो बनाया गया है। तो उसमें पूजन होगा जैसे कामाख्या में होती है। तो हमारा कामाख्या के भी वहाँ के सात्विक जितने पुजारी हैं वो सब आए हुए हैं। अघोरी जो है बनारस वाले जो मणिकंठन जी, उनका अलग बना, और जितना सब उसी में ही सब कोई का अपना अपना करके सब करते हैं। तो उसमें सब, अब ये मौनी अमावस्या का दिन आप आइएगा, एक दिन पहले 29 को है, 28 को आप आइए 12 बजे, हाँ शुरू मौनी होगी। अमावस्या के दिन कुछ विशेष पूजा होता है कि हाँ काली पूजा होती है, ये माँ का विधि विधान सब वही होता है पूरा जो सामान्य पूरा पूजा? पूरा पूरा सब कुछ होती है। 2 बजे रात को सब जाएंगे गंगा में स्नान करने, माँ को फिर विसर्जन करेंगे, माँ को नहलाएंगे, फिर हम लोग बाजा गाजा के साथ, जैसा होता पूरा नियम से ही होती है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस अखाड़े के बारे में तो हमने बात कर ली, इसकी स्थापना की जो संघर्ष है वो अपने आप में एक कहानी है। जी क्योंकि 2014 की बात करें तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जी जी वो जी, कितना असर करता है इसमें? बहुत असर किया है, लेकिन हाँ हमारे भी 2014 से जो जजमेंट हुई हमारी सुप्रीम कोर्ट से, ट्रांसजेंडर को जो हक अधिकार मिला है, मिलने के बाद जॉब के लिए सब जो, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं था, सब जगह हो गया, तमिलनाडु से लेके बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, पानी पानी आप ले लीजिए। महाराष्ट्र, सब जगह था, लेकिन यूपी में नहीं थी। और कोई था ही नहीं जैसे हमें लगा। तो आज जो भी हो, देर आए दुरुस्त, क्या वो आए, देर आए दुरुस्त है। आए। लेकिन हमें इनके महाराज जी के राज में हम लोगों को बोर्ड का जो गठन हो के 2014 का, तो हम लोग को अब की गठन हुई है। हाँ। तो सबको बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। तो बस क्या करता है एक्चुअली ये किन्नर ट्रांसजेंडर कल्याण? के लिए है। क्या क्या सुविधाएं जैसे कि कल्याण बोर्ड है, जैसे कि आप समाज का वृद्धा पेंशन का हुआ, और जैसे आप लोगों का ना, आप लोगों का है वैसे हम लोगों का भी दिया है, पढ़ना चाहता है, पढ़ाई शिक्षा के लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, और जैसे कि वृद्धा पेंशन, राशन, आधार कार्ड, ये सब चेंज करना, क्योंकि बहुत के पास अभी आधार कार्ड बनी नहीं है। हाँ। जी, तो आधार कार्ड के लिए भी हो रहा है, तो सब उसी के उद्देश्य पे ये चीज़ है। किस तरीके से ये बोर्ड काम करता है? जैसे इनका कहीं ऑफिस है, कितने एम्प्लॉय हैं, क्या काम करने का क्या तरीका होता है किन्नर कल्याण बोर्ड का? काम करने का नगर निगम से है। जैसे कि आप वहाँ नगर निगम से स्वच्छ का, साफ सफाई का भी अगर चाहे, और गोरखपुर में हमारा बस डिपो जो योगी जी का चला, उसमें जॉब के लिए फिर उसमें भी अपील की हम लोग नगर निगम में जाके कि ट्रांसजेंडर को लिए जॉब दीजिए, पढ़े लिखे हैं। तो टिकट काटने वाला एक था उसमें, और क्या बोलते गेट पे खड़ा था, और एक ड्राइवर था, 3 जने वो लगे हैं। और हमारे कुछ शिष्य हैं तो बुटीक के लिए, तो भी वहाँ से जाके हमने कहा
एप्लीकेशन मतलब दिया इससे था। काफी मदद मिल रही है किन्नर हाँ, समुदाय को। एप्लीकेशन के लिए कहा गया तो उन्होंने भी कहा ठीक है, तो एक सिलाई मशीन दिए अभी शुरुआत के लिए, आप करिए, उसके बाद में आपको जैसे जैसे आपके बढ़ेंगे बच्चे सब वैसे आपको करते रहेंगे। तो दिया है, हमें मिला है जो कि एक एक बात इसमें ये आ जाती है कि 2014 के ने तो सरकार ने रूल बना दिया, नियम बना दिया, और आप ये जो समुदाय है, किन्नर समुदाय, इसको मदद करने के लिए तो बना दिया, लेकिन क्या समाज में अभी भी उस चीज को देखने को आपको मिलता है कि अब सम्मान धीरे से जाके मिलने लगा है, या अब दूसरे नजरिए से इस समुदाय को समाज देख रहा है? देखिए, समाज तो समाज अपने ही समाज को ही तो नहीं देखती है ठीक से, अपने घर का नहीं देखते तो हमें क्या देखेंगे। लेकिन जो हम कर रहे हैं अभी, देखिए अखाड़े में आ रहे हैं तो देख रहे हैं, तो अभी मैं 2 दिन के लिए गई थी, वहाँ कह रहे अरे आप तो वास्तव में दूल्हे आप हैं, हमने देखा आपको। तो कुछ लोग, मैंने 50-100 लोग घेर लिए थे, तो उन्होंने उतना तक तो कहा, तो मेरा वही खुशी मिली हमें। पीठ पीछा रहे तो भगवान को भी तो कह देते हैं। लेकिन फिलहाल हमें तो जो भी आते हैं अखाड़ा से लेकर रास्ते से भी आते हैं, पुलिस से भी देखते हैं, हम ये नो एंट्री है, हम बोला अरे सर मैं कैसे जाऊँ, अरे अच्छा 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 जाइए जाइए, आप जा सकते हैं, आपका आशीर्वाद दे दीजिए बस। इस तरीके से मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव उससे हो रहा जी है। बहुत बदलाव है, ऐसी बात नहीं है। अब रह के 5 उंगली एक बराबर थोड़ी होती है, बिल्कुल सही कभी नहीं होगा। देखिए कितना छोटा छोटा बड़ा, तो फिर इस सबसे छोटा ये आ गया। इन सबसे महत्वपूर्ण काम इसी का है। महत्वपूर्ण, अब ये मोदी जी ने तो कह दिया कि आधार कार्ड साइन होने ये भी जरूरी है। अजो के कहता रहा अंगूठा छाप, लेकिन मैं भी कहती थी, क्योंकि अब 8 क्लास की उम्र में मैं क्या पढ़ी हूँ, लेकिन मैं कहती थी कोई भी पूछता था मैं तो अंगूठा छाप हूँ। लेकिन अब क्या था, तुम्हारा अंगूठा छाप तो अभी तो नेशनल हो गई। नेशनल हो गया इतना। आप अंगूठा छाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं पूछता हूँ कि एक आपने निर्मोही अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर जो स्वामी हिमांगी सखी हैं, आप उनसे परिचित हैं? जी जानकारी सभी को है और सभी से परिचित है, लेकिन अब उसे क्या कह दे कि किन्नरों का जो एक अलग एक क्या समुदाय रहती है मैं किन्नर। उसी के बारे में हाँ, विस्तार से ये जो स्वामी हिमांगी सखी हैं, 2025 महाकुंभ आयोजन होने से पहले इन्होंने ऐलान किया था कि एक अलग अर्धनारीश्वरी धाम बनाएंगे, और जो किन्नर अखाड़ा से बिल्कुल अलग होगा। तो क्या इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि किन्नर अखाड़े में भी और किन्नर समुदाय में भी एक अलग गुट बन रहा है, जो कहीं ना कहीं अलग मतभेद पैदा कर सकता है इस किन्नर समुदाय के भीतर? मतभेद की बात नहीं, अगर वो करेंगे भी तो अगर अर्धनारीश्वर का जो आप कह रहे वो खड़ा बनवाएंगे, हाँ, मंदिर कह रहे हैं, अर्धनारीश्वर धाम करके अर्धनारीश्वर उन्होंने धाम ऐलान करेंगे, तो अर्धनारीश्वर में तो कौन उसमें फिर मंदिर पे रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, वो अकेले क्या करेंगे। नहीं, उसमें तो सभी लोग रहेंगे, रहेंगे लेकिन उसमें लेकिन बटा हुआ है बटा ऐसा। नहीं, तो बटा नहीं, वो अपने आप किया है ना, वो अपने आप कर रही है ना। अच्छा, वो कह रही है कि किन्नर अखाड़े से ये अलग होगा, तो अलग है तो करे वो अलग, हम तो अलग है, ये हैं। ऐसे इसमें कुछ विरोधाभास नहीं नजर आ रहा है आपको इसमें कि क्यों एक ही समुदाय है और इसमें भी अगर अलग अलग किया जाए तो? हमने देखिए अखाड़ा से दीक्षा लिया, मम्मी ने उनको बाप हरिगिरी महाराज ने साथ दे दिया, तो अब उन्होंने औरत के इसमें जाके उन्होंने बना, हम्म, ठीक, तो वहाँ से दीक्षा लिया। अब वो है कहाँ की नहीं, ये भी तो नहीं पता है ना हमें। हाँ। तो अभी आप हमें कहीं भी खोजे, आंख बंद करके आपको हमारे घर ले जाएंगे, आंख बंद करके आचार्य लक्ष्मी नारायण के घर ले जाएंगे, सबके पास सब चले जाएंगे। ये किन्नर अखाड़े का मुख्यालय अगर हम पूछें कहाँ है तो क्या उत्तर होगा सब इसका? अपने अपने जगह पे है, सब अलग अलग ये है, सब मतलब जगह जैसे से, आप पूरे गोरख- भारत से है। भारत से है तो अपने अपने, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक है, जैसे कि पिताजी तो एक रहेंगे हाँ। और उनके कई बच्चे रहेंगे, हम्म। तो गोरखपुर में हमारा एक है मालिक, उनके 4 है, उस 4 में से एक हम है। अच्छा। तो हम लोगों को बच्चों का एरिया सबको बटा जाता है, तो ये सब के एरिया में गोरखपुर से पीपीगंज की एरिया मेरी है। हाँ। अब आप हमें एक सामान्य सा उत्तर ये दीजिए कि आपने 7 भाषा जो सीखा है कैसे? सीखी नहीं, हाँ। बस कहीं भी गए, एक 15 दिन 1 महीना रहा, मैं पकड़ लेती हूँ। हाँ।
जी। काफी अब बोलती हूँ। साफ साफ जी। दिमाग है आपका। जी। तो इस 7 भाषाओं में अरे तक खाना का भी कोर्स की हूँ मैं। खाना क्या? बनाने का। अच्छा। जी, कुकिंग कोर्स भी की हूँ मैं। हाँ। डिश के बारे में हमारे अखंड पूछेगा बता देंगे, बोले अगर उसकी खाना तो फिर मत पूछो। किए हमने, बेहतरीन। लेकिन साथ नहीं दिया। हमें आना था गुरु गोरक्षनाथ की नगरी में, आशीर्वाद देना था और हमें इस खुद जगह आप पहुंचना था। गोरखनाथ की नगरी से हैं, बाबा भी वहीं से हैं, हमारे योगी बाबा। और उस जगह से संदेशा भी पहुंचना था। आज उत्तर प्रदेश एक संदेशा पहुंच चुकी है पूरे भारत में। पहली किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भारत से आबू धाबी पहुंची स्वामीनारायण का मंदिर। तो एक संदेशा ही है ना। आपसे बात कर कर बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूँगा कि ये जो जितनी भी जानकारी आपने शेयर की है सभी लोग सुनें और इसे सीखें, और उस तबके के लिए, उस समुदाय के लिए अपना सम्मान और अपनी श्रद्धा जो है उस ओर भी रखें।